एज ऑफ एसोसिएशन, मतलब उस टाइम पे जो रिवाइव एंड रिवोल्ट हुए थे, रिवोल्ट वाला चैप्टर अलग से हम लोग करेंगे। आज हम लोग बेसिकली जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पे जो रिवाइवेशन हुआ था, मतलब जो नेशनलिज्म का रिवाइवेशन हुआ था, उसके पीछे कौन कौन सी चीज जो था जिम्मेदार थे, उसको लेकर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखते हैं, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसको INM हम लोग बोलते हैं, INM इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसका टाइम पीरियड जो आता है 1858 तो 1947 तक आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फेज है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन भी देते हैं। तो अगर इसको इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर देखते हैं, तो इसको फर्दर क्या किया गया है, बहुत सारा हिस्सों में इसको बांटा गया है। जैसे ये जो फेज है देखो, फ्रॉम द ईयर ऑफ 1858। अब 1858 में क्या हुआ था बेटा, आप लोगों को पता है 1857 में क्या हुआ था, सिपाही म्यूटेनी हुआ था। सिपाही म्यूटेनी हुआ था। अब उसके बाद सिपाही म्यूटेनी के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके थ्रू क्या किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके थ्रू जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इधर शासन चलता था उसको एबोलिश किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इधर रूल चलता था उसको एबोलिश किया गया था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है क्या किया था, टेक ओवर किया था। ब्रिटिश इंडिया का जो पावर है इसको टेक ओवर किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट था। तो 1858 से लेके जो सेशन चलता है 1947 में हम लोग को आजादी मिला, ये जो फेज होता है इसको ब्रॉडली क्या बोला जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट बोला जाता है। तो इसका जो पहला फेज आता है तो 1858 टू 1885, ये जो फेज है इसको बोला जाता है एज ऑफ एसोसिएशन और एज ऑफ नेशनलिज्म, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या आ रहा है, 1858 में आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये वाला फॉर्म हुआ था कब, 1885 में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इवेंट माना जाता है इसको। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थे बाद में एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था। ठीक है, इसको हम लोग बहुत ही अलग तरीके से इसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। उसके बाद देखो 1885 टू 1905 ये जो 20 इयर्स था, इसको बोले थे मॉडरेट फेज। मॉडरेट कौन लोग थे, मॉडरेट मतलब जो होता है नरमपंथी, मतलब ये लोग जो थे ये गवर्नमेंट को बहुत मानते थे। ये लोग कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, एक्सट्रीमली कभी नहीं जाते थे। मतलब ये लोग का तरीका था पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल ये लोग फॉलो करते थे। मॉडरेट जो थे पीपीपी मॉडल, पी मतलब होता है पीटी, मतलब ये लोग पीटी पीटी दिखाते थे कि सर, ये लोग पीटी मांगते थे। सर पीटी मतलब होता है जो सर प्लीज कर दीजिए, पिटीशन डालते थे, पिटीशन डालते थे, अपील करते थे, कुछ पाने के लिए अपील करते थे, पिटीशन, पिटीशन, दे यूज्ड टू बी पिटीशन एंड प्रोटेस्ट, कंट्रोल प्रोटेस्ट। मतलब ये लोग प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड वे से। मतलब ये लोग ऐसे थे कि ये लोग मानते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, कि हम लोग को इतना एक सुपीरियर एक क्लास जो है ब्रिटिश जो लोग है ये हम हमारे ऊपर राज कर रहे थे, ये हम लोग के लिए बहुत बढ़िया बात है। हम लोग जो है लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहे थे, ये लोग ऐसे बहुत मानते थे। तो मॉडरेट जो लीडर्स थे, अर्ली जो नेशनलिस्टिक लीडर थे, उनको मॉडरेट बोला जाता था। तो ये लोग जो है मॉडल इसको फॉलो करते थे। उसके बाद देखो 1905 टू 1907 ये जो फेज था इसको बोला जाता है एक्सट्रीमिस्ट फेज। मतलब बहुत सारे ऐसे लीडर आए जिन्होंने क्या किया, ये जो तरीका चल रहा था मॉडरेट वाला तरीका, इसको उन लोगों ने अपोज किए। बोले भाई हम लोग जो है ब्रिटिशर्स जो है बाहर से आए हैं और ये लोग इधर आके क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, और हम लोग उनसे जो है पीपीपी मॉडल उसको फॉलो करें, दैट इज नॉट गोइंग टू टेक प्लेस। तो एक्सट्रीमिस्ट वो लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट कौन लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट थे जो लोग क्या करते थे, अपना जो डिमांड है इसको बहुत फुलफिल लिए, ये लोग क्या करते थे, मांग लेते थे। ठीक है, तो मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज। उसके बाद देखो 1970 टू 39 ये वाला जो फेज है इसको बोला जाता है एज ऑफ गांधी जी और एज ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस। एज ऑफ गांधी जी मतलब इसके बाद 1917 में गांधी जी जो है पॉलिटिकल इंडिया में पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज उन्होंने शुरू किया था, चंपारण सत्याग्रह को लेके, ये जो शुरू हुआ था उधर से लेकर 1939 तक ये जो सेशन चल रहा था, ये गांधी जी का दौर या गांधी जी का पीरियड बोला जाता है। और इकोनॉमिकल क्राइसिस की बोला जा रहा है क्योंकि 1928 में एक क्या हुआ था, एक ग्रेट डिप्रेशन आया। ठीक है, इकोनॉमी में डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, जो बैकवर्ड इकोनॉमी जो जब बैकवर्ड में चला जाता है तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1928 में, वर्ल्ड वाइड हुआ था, जहां पर क्या होता है, दुनिया का जितने भी बड़े बड़े जो कंट्री है जिसका शेयर मार्केट, जैसे ब्रिटेन, यूएसए, इसका जो शेयर मार्केट था वो गिर गया था। तो इसकी वजह से जो है इकोनॉमी का प्रेशर बन गया था, तो इसका जो इम्पैक्ट था वो इंडिया में भी था, इधर भी था। तो इसीलिए ये जो पीरियड था फ्रॉम द ईयर फ्रॉम 1970 टू 39 इसको बोला जाता है क्या, एज ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है 1939 टू 47,
ये जो फेज है इसको बोला जाता है फेज ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, क्योंकि 1939 आप लोगों को पता है 1939 टू 1945 ये जो फेज था क्या हुआ था, इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो इंडियन जो नेशनलिस्टिक थे उन लोगों के बारे लग गया कि भाई आप तो कुछ होने वाला नहीं है, मतलब आप ब्रिटिश लोग अगर इधर रहेंगे तो किसी भी वक्त जो हो सकता है जर्मनी इधर अटैक कर सकते। तो इसीलिए ये जो फेज था इसको बोला जाता है फेज ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ईयर ऑफ 1939 टू 47। ओके, तो ये नेशनलिस्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट है 1858 टू 1947, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते देखो उसके बाद क्या हुआ, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये जो फेज था, पहला जो फेज था 1858 टू 1885, ये जो फेज था इसको बोला जाता है क्या, एज ऑफ एसोसिएशन और एज ऑफ नेशनलिज्म। मतलब इस टाइम पे जो हुआ था बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारा एसोसिएशन फॉर्म हुआ था, ठीक है। और उसका मतलब टारगेट क्या था, उसका टारगेट था टू पीस द नेशनलिज्म, इसलिए इसको एज ऑफ नेशनलिज्म भी बोला जाता है। ओके, लेट्स सी। देखो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको थोड़ा पढ़ते हैं, क्या क्या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इधर बनाते हैं। अब एक चीज याद रखना, बेसिकली हम लोग जो है एज ऑफ एसोसिएशन हम लोग पढ़े 1858 टू 85, लेकिन उससे पहले भी जो ऑर्गेनाइजेशन बने थे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन उसको लेके जो है हम लोग को डिस्कशन करना पड़ेगा। मतलब इधर हम लोग सब जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो उस टाइम पे बना था उसको लेके डिस्कशन करेंगे, उसका कहाँ पर फाउंड किया गया था, या क्या था, फाउंडिंग मेंबर कौन थे और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ये हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले पढ़ लेते हैं जिस सोसाइटी का नाम था या ऑर्गेनाइजेशन लैंड होल्डर सोसाइटी। अब लैंड होल्डर मतलब यू कैन अंडरस्टैंड जमींदार सभा बोले थे, जमींदार लैंड होल्डर्स मतलब जमींदार, मतलब जो जमींदार लोग थे इन लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन था। इसको जो है पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है ब्रिटिश इंडिया में, लिखा हुआ है। इसका फाउंडर कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोगों ने सुना होगा शायद नाम, रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फादर ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर एंड देवेंद्रनाथ टैगोर वाज द फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी था इसको फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिश इंडिया में माना जाता है। इसको फाउंड किया गया था 1837 में कलकत्ता में, और इसका फाउंडर कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद देखो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कहां पर बना था, लंदन में बना था, 1839 में बना था। किसने बना था, विलियम एडम ने बना था, ठीक है। तो ये जो लैंड होल्डर सोसाइटी का ही एक ब्रांच था, मतलब लैंड होल्डर सोसाइटी का ही एक ब्रांच जो है लंदन में खोला गया था जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है। तो किससे किया था, विलियम एडम। तो मतलब इसके पीछे रीजन क्या था, डेफिनेटली लैंड होल्डर सोसाइटी जो जमींदार लोग जो थे उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर, राधाकांत देव इन लोगों ने मिलकर खोला था। व्हाट वाज द पर्पस, पर्पस क्या था बेटा, पर्पस था जो अपना जो डिमांड होता है उसको फुलफिल करना, ठीक है। उसके बाद देखो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है लंदन में बना 1839, विलियम एडम जैसे मैंने बोला। उसके बाद देखो फिर से बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी जो कलकत्ता में बना 1843 में, इससे बना जॉर्ज थॉमसन, ठीक है। जॉर्ज थॉमसन ने बनाया इसको। तो ये जो थे जॉर्ज थॉमसन जो थे ये रविंद्रनाथ का फ्रेंड थे, ठीक है। मतलब ये जो बन रहा है, मतलब ये जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जैसे मैंने बोला कि लैंड होल्डर सोसाइटी का ये एक ब्रांच था। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना, ये भी क्या था, ये भी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का ही एक पार्ट था। अब ये लोग क्यों ऐसा करते हैं, अलग अलग नाम से जो है बना रहे, क्योंकि इन लोगों को जो है ये जो लोग थे उस टाइम पे जैसे जमींदार लोग थे, दे वर वेरी मच सेल्फ ओरिएंटेड। इन लोगों को जो चाहिए था, क्या चाहिए था, पॉलिटिकल पावर चाहिए था। जो गवर्नमेंट से जो है इन लोगों को जो है जितने सपोर्ट मिलना था, सपोर्ट मिल सकते थे, उसको उन लोगों को क्या करना था, लेना था। तो इसीलिए ये लोग अपने जो है इंटरेस्ट के लिए ये सब बना रहे हैं, ओके। उसके बाद देखो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद आ रहा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता 1851 में कौन बना, देवेंद्रनाथ टैगोर ने बना, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने बना ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना। उसके बाद देखो मद्रास नेटिव एसोसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मद्रास में बना 1852, सीवाई मुदलियार, ठीक है। इसका कौन थे फाउंडर, कौन थे, सीवाई मुदलियार जो थे इसका फाउंडर थे। उसके बाद देखो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब ये जो बन रहा है देखो, ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ये जो बना, ये इन दोनों को मार्च करके बना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मार्च करके लैंड होल्डर सोसाइटी ये वाला समझ, जिसको हम लोग A1 बना रहते हैं और उसको 2 बना रहते हैं, ठीक है। ये जो है, अब ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन था इसको मार्च करके क्या बनाया गया था, इसको मार्च करके बनाया गया था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मतलब लैंड होल्डर सोसाइटी और ये जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था लंदन में खोला गया था, ज्यादा दिन तक चला नहीं था, मतलब कुछ दिन बाद बंद हो गया था। मतलब बाद में जो हुआ लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसको जोड़ के बनाया गया क्या, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ओके। और ये जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना, इसका देखो
इसका जो फाउंडर कौन था, देवेंद्रनाथ टैगोर। अब देवेंद्रनाथ टैगोर का जो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया था, उसको ही बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस होकर, उससे ही इन्फ्लुएंस होके बनाया गया मद्रास नेटिव एसोसिएशन। कहां पर बनाया गया, मद्रास में, CY मुदंगी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो जगह चल रही है, इधर आप देख सकते हो, मतलब इधर बेसिकली जो फाउंडेशन बन रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, तो इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था मेनली जो था वो होता था सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप थे लोग, अपना जो इंटरेस्ट होता है उसको फुलफिल करने के लिए ये सब ऑर्गेनाइजेशन बना रहा था। और उसके साथ साथ जो होते हैं सोशल जो एक्टिविटीज जो थोड़ा रहते हैं, अच्छा सुपरस्टिशन के खिलाफ लड़ना, ठीक है, गवर्नमेंट को जो है डिमांड, जो इंडियन लोगों का जो डिमांड है उसको गवर्नमेंट के तक पहुंचाना, ये जो था इन लोगों का क्या था, मतलब ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद देखो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहां पर बना था, लंदन में 1866 में। और देखो फाउंडर कौन है, दादा भाई नौरोजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है, दादा भाई नौरोजी, इनको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनाया था 1866 में। उसके बाद देखो नेशनल इंडियन एसोसिएशन जो है इसको फॉर्म किया गया था, कहां पर, लंदन में। किसने बनाया, 1867 में किसने बनाया, मैरी कारपेंटर। मैरी कारपेंटर एक जो थे ब्रिटिश वुमेन थे, लेकिन ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदुइज्म। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि भाई 1867 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन बन रहा है, कहां पर, लंदन में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है टू टीच द हिंदुइज्म और हिंदुइज्म का लेके रिसर्च करना। तो ये बहुत बढ़िया एक ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद देखो पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा जो था उसको पूना में फाउंड किया गया था 1870 में। और कौन इसका फाउंडर थे, दैट इज एनजी रानडे, एचजीबी जोशी। उसके बाद इंडिया सोसाइटी, वंस अगेन इट वाज फाउंडेड इन लंदन 1872, आनंद मोहन बोस। तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि 1858 के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, बेसिकली उन लोग उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या रहता था, टू प्रीच द नेशनलिज्म एंड टू बिल्ड द यूनिटी अमंग द इंडियंस। ठीक है, तो ये जो इंडियन सोसाइटी बन रहे हैं, या ये जो पूना सार्वजनिक सभा बेसिकली पुणे में बना था, ये जो था बेसिकली जो था रिफॉर्मेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन था, सोशल रिफॉर्मेशन करना इन लोगों का काम था। और इंडिया सोसाइटी जो है लंदन में 1872 में बना था, आनंद मोहन बोस ने इसको फॉर्म किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑब्जेक्टिव था डेफिनेटली जो है, जो इंडियन लोग जो है बाहर जाते थे, जो बाहर रहते हैं, जो उस टाइम पे भी रहता था, उन लोगों को यूनिफिकेशन करना, उन लोगों को यूनाइटेड करना और नेशनलिज्म इसको टीच करना। उसके बाद देखो इंडिया लीग जो है इसको बनाया गया 1885 में, कहां पे, कलकत्ता में बनाया गया। देखो कौन कौन इसके पीछे थे, शिशिर कुमार घोष और चंद्रचरण पाजी। दीज आर द इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोगों को जानना है। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन एसोसिएशन इसको फॉर्म किया गया था 1867 में, कहां पर, कलकत्ता में। कौन बना था, सुरेंद्र बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। तो उस टाइम पे जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होता था, लाइक गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी जो प्रोटेस्ट करना, सपोज उस टाइम पे क्या हुआ था, जो सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट थे, जो इंडियन सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट थे, उन लोगों का जो एज था, जो सिविल सर्वेंट, जो इंडियन जो सिविल सर्वेंट होना चाहते थे, उन लोगों का जो एज था उसको 22 से रिड्यूस करके 19 कर दिया गया। मतलब इंडियन जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट था, उन लोगों का जो एज उस टाइम पे 22 था, उसको 1878 में क्या कर दिया गया था, उसको रिड्यूस करके 19 किया गया, 19 कर दिया गया। इसने किया था लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन उस टाइम का वाइस रहे थे। तो ये जो तरीका था, मतलब एज रिड्यूस कर देना, ठीक है, ये जो तरीका था, ये उस टाइम पे क्रिटिसाइज किया गया था। और किससे क्रिटिसाइज किए थे, इंडियन एसोसिएशन ने इसको क्रिटिसाइज किया। इसको लोगों को याद है। उसके बाद देखो और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। जैसे मद्रास महाजन सभा जो थे, इसको बनाया गया था। जो महाजन थे, वो लोग जो महाजन जो लोग हैं, मतलब जो से ये लोग क्या करते थे, लेंड ऑफ मनी लेंड देते थे। तो इन लोगों का एक ऑर्गेनाइजेशन था, कहां पर बनाया गया था, मद्रास में बनाया गया था। देखो कौन कौन इसके साथ जुड़ा हुआ था, पी आनंद चाटू, जी सुब्रमण्यम। ओके, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, देखो बॉम्बे में बनाया गया था। ये बेसिकली जो बैरिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पे, लॉयर जो बैरिस्टर हुआ करते थे, लोगों का ऑर्गेनाइजेशन था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। देखो कौन था, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन देवजी, के.टी. तलन, इनको बुलाया जाता है बॉम्बे ट्राइब। इनको क्या बुलाया जाता है, बॉम्बे ट्राइब बुलाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों लोग थे, फिरोज शाह मेहता,
वैद्युद्दीन खिलजी, के.टी. तलान, इन लोगों ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है इसको फॉर्म की थी। उसके बाद देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको फॉर्म किया गया था बॉम्बे में 1885 में। इससे बना था एलन ऑटोमेन्यू और विलियम वेडर। और लास्ट जो ऑर्गेनाइजेशन था जो आप लोगों को याद रखना है, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन जो बनाया गया था बनारस में, इसको फॉर्म किया था 1888 में। और इसका फाउंडर कौन थे? सैयद आमिर खान, सी प्रसाद सिंह। अब देखो इधर क्या लिखा गया है, इट वाज द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो फॉर्म हुआ था कब? इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे में हुआ था 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसको अपोज करने के लिए फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया था, इसका क्या नाम था? पैट्रियोटिक, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। अब ज्यादातर बच्चे लोगों को लगता है कि जो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ बनाया गया था वो तो मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग तो मुस्लिम लीग फॉर्म किया गया था 1906 में 30th ऑफ दिसंबर ढाका में। 30th ऑफ दिसंबर ढाका में इसको फॉर्म किया गया था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो है इसको बनाया गया था कब? मुस्लिम लीग जो है इसको बनाया गया था 1906 में 30th ऑफ दिसंबर ढाका में बनाया गया था। अब मुस्लिम लीग जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट वाज अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन ये पहला ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ बनाया गया था उसको अपोज करने के लिए। द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज सेट अप टू अपोज अगेंस्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन। इसको आप लोगों को याद रखना, ओके। उसके बाद देखो एक तो था पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद जो था सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कुछ था जिसका काम क्या था उस टाइम पे जो सुपरस्टिशन चल रहा है, जो उस टाइम पे जो आप बोल सकते हो जो बहुत सारा प्रॉब्लम चलता था, लोगों के मन में बहुत सारे डाउट थे, बहुत ही लोग अनसाइंटिफिक थे, तो उसको रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उसको बोलते हैं सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था इसका नाम था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा किसने बना था? राजा राममोहन राय। कहां पर बना था? कोलकाता में। कब? 1805। इट इज कंसीडर्ड द फर्स्ट सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। जैसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इससे पहले पढ़े क्या था? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो था जमींदार सभा था, जमींदार सभा या लैंड होल्डर सोसाइटी था। ऐसी सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले किसको माना जाता है? आत्मीय सभा। ओके, तो आत्मीय सभा का काम क्या था? मोनोथेइस्ट। इट वाज मोनोथेइस्ट इन नेचर। मोनोथेइस्ट मतलब एक ही भगवान को लेकर पूजा करना। उस टाइम पे जो है बहुत सारा सुपरस्टिशन काम करता था, लोगों को लगता था अलग अलग भगवान होते हैं, सब भगवान को ये लोग मानते थे, लेकिन सब भगवान जो है एक ही नेचर के होते हैं, या सब भगवान जो है एक ही भगवान से जनरेट होता है, एक ही भगवान होता है। इसको लेकर डिस्कशन करने के लिए क्या बनाया गया था? ये ऑर्गेनाइजेशन, इसको फॉर्म किया गया था आत्मीय सभा। उसके बाद देखो ब्राह्मण समाज बनाया गया राजा राममोहन रॉय ने। कब बनाया? 1885। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। हालांकि आत्मीय सभा जो बनाया गया था ज्यादा दिन तक नहीं चला था, बाद में जो कंजर्वेटिव जो लोग थे उन्होंने इसको बंद करवा दिया। उसके बाद जो आया ब्राह्मण समाज आया, ठीक है। उसके बाद ब्राह्मण समाज फॉर्म किया गया राजा राममोहन राय कलकत्ता जो था 1828 में, ठीक है। उसके बाद देखो धर्म सभा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो धर्म सभा जो है किसने बनाया? राधाकांत कलकत्ता 1829 में बनाया गया। धर्म सभा किसने बनाया गया था ये आप लोगों को याद रखना है। धर्म सभा बेसिकली बनाया गया था उस टाइम पे जो आप लोगों को पता है 1829 में क्या हुआ था? सती एक्ट पास हुआ था। सती एक्ट मतलब सती प्रथा जो थी उसको बैन कर दिया गया था। अब ये जो था इसका इनिशिएटिव किसने लिया था? सती प्रथा जो इसको बैन किया गया था, इसका इनिशिएटिव जो है राजा राममोहन रॉय ने लिया था। नेचुरली इसके खिलाफ जो कंजर्वेटिव लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट की। जो कंजर्वेटिव लोग थे वो चाहते थे सती जो प्रथा है वो कंटिन्यू चले, तो सती प्रथा उसको कंटिन्यू रखने के लिए सती एक्ट जो है उसको हटाने के लिए धर्म सभा बनाया गया था। धर्म सभा बनाया गया था, किसने बनाया था? राधाकांत देव। कब बना था? 1829 कोलकाता, ठीक है। इसको याद रखना। उसके बाद देखो तत्वबोधिनी सभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है तत्वबोधिनी सभा। इससे फॉर्म किया था देवेंद्रनाथ टैगोर। मेनली जो रिलीजियस और जो सोशल रिफॉर्मेशन किया जाता था इसके थ्रू ही होता था। बंगाल में इस टाइप पे बहुत बढ़िया एक ऑर्गेनाइजेशन था और इसको फॉर्म किया गया था देखो 1839, ओके। उसके बाद मानव धर्म सभा, यू कैन सी ओवर इट। इसका जो फाउंडर था वो था मंचराम महंत जी दुर्गाराम। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मानव धर्म सभा। सूरत में होता था। एसएससी का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बोला एसएससी ने बहुत बार दिया है। मानव धर्म सभा जो है कहां पर फॉर्म किया गया था, किसने इसको
फॉर्म किए थे। तो इसको याद रखना, दीज आर द सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम ही होता है जो उस टाइम पे सुपरस्टिशन होते थे उसको और भी क्या करना, दूर करना, ठीक है, उसको दूर करना। उसके बाद देखो परमहंस मंडली जो बनाया गया था, परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बॉम्बे में बनाया गया था। तो ये जो है कास्टिज्म के खिलाफ लड़े थे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे जो बॉम्बे में कास्टिज्म था उसके खिलाफ बहुत ही हाई एक्शन ये लोग लेते थे, ठीक है, लोगों को समझाते थे कि कास्टिज्म कुछ होता नहीं है। तो परमहंस मंडली जो थे दादोबा पांडुरंग ये बॉम्बे में बना था। उसके बाद देखो ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया। अब इसको थोड़ा आप लोगों को याद रखना है, ये जो ब्राह्मण समाज जो था बाद में मतलब इसको ब्राह्मण समाज जो बना था, ब्राह्मण समाज राजा राममोहन राय के अंडर में बना था, लेकिन बाद में उसको छोड़ के चले गए थे। राजा राममोहन राय जब लंदन चले गए, राजा राममोहन राय का जो डेथ हुआ था वो 1833 में लंदन में हुआ था। लंदन में एक सिटी आता है जिसका नाम है ब्रिस्टॉल। ब्रिस्टॉल में 1833 में राजा राममोहन राय का डेथ हो जाता है। मतलब ये जो ब्राह्मण समाज है इसको फाउंडेशन किसने किया था, इसको फाउंड किए थे राजा राममोहन राय, लेकिन बाद में वो लंदन चले जाते हैं, उधर उनका डेथ हो जाता है। उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये जो है मेनली उसके बाद एक टाइम पे जो था ब्राह्मण समाज जो था इसको लीड करते थे देवेंद्रनाथ टैगोर। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ आ गए कौन, केशव चंद्र सेन। और इसके बाद जो है एक टाइम पे ऐसा आ गया कि ब्राह्मण समाज जो है देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन दोनों मिलकर चलाते थे, मतलब दोनों ही लीडर थे, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में अनबन हो गया। मतलब देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में अनबन हो गया और दोनों अलग हो गए। तो केशव चंद्र सेन ने क्या कर लिया, अपना एक पार्टी बना लिया, मतलब अपना एक सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जिसका क्या नाम था, ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया। तो ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया किससे फॉर्म किया था, ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया फॉर्म किया था केशव चंद्र सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब 1866, ओके, इसको याद रखना। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद दारुल आलम जो है इसको फॉर्म किया गया था मोहम्मद नसीम ननउद्दीन ने देवबंद में 1866 में, ठीक है। ये जो है बेसिकली ये जो है एक इस्लामिक रिफॉर्मेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पर इस्लाम जो धर्म है उसमें जो बहुत सारे सुपरस्टिशन है और इस्लामिक जो लोग है वो लोग जो उन लोगों को जो एजुकेशन मिलना चाहिए ये इसको लेके ये लोग क्या करते थे, एक्टिविटीज ये लोग करते थे। बेसिकली एजुकेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एजुकेशन आता है तो जो सुपरस्टिशन होता है तो वो ओरिजिनली या ऑटोमेटिकली वो दूर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो प्रार्थना समाज जो है आत्माराम पांडुरंग बॉम्बे में 1867 में जो था। आर्य समाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्य समाज को किसने फाउंड किया था, दयानंद सरस्वती ने, देखो लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे उसको फाउंड किया गया था। आर्य समाज जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन था उस टाइम पे हिंदुइज्म को प्रीच करने के लिए, जो कन्वर्टेड हो गए थे एक टाइम पे, जो मुस्लिम मतलब जो हिंदू थे बाद में मुस्लिम हो गए थे, फिर से उसको मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन था आर्य समाज उस टाइम पे बहुत ही एक्टिव होके काम करता था। इसका फाउंडर क्या था, स्वामी दयानंद। अब स्वामी दयानंद जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, उनका जो असली नाम आता है वो होता है मूला शंकर, मूला शंकर, इसको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है। स्वामी दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज एंड जो गो बैक टू वेदास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन था उनका। तो इसका स्वामी दयानंद सरस्वती उनका असली नाम था मूला शंकर, इसको फाउंड किया गया था बॉम्बे में 1875, ठीक है। और उसके बाद देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूयॉर्क में बना था, देखो इसका कौन फाउंडर थे, दैट इज हेलेना ब्लावात्स्की एंड एच.एस. ओल्डकॉट। इसको फाउंड किया गया था 1875 कहां पर, न्यूयॉर्क। अब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का इसका काम क्या था, हिंदुइज्म जो है इसको प्रीच करना, ठीक है, हिंदुइज्म इसको लेके रिसर्च करना, इसको प्रीच करना। आप लोगों ने एनी बेसेंट का नाम जरूर सुना होगा, तो एनी बेसेंट वाज द मेंबर ऑफ दिस थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। एनी बेसेंट जो था थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। एनी बेसेंट भी जो थे वो हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर जो थे उसको टीच करते थे, उसको वो क्या करते थे, नरिश करते थे। तो यू कैन इमेजिन 1875 में एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है कहाँ पर, न्यूयॉर्क में, जिसका काम क्या हो रहा है, जो हिंदुइज्म है उसके ऊपर रिसर्च करना और इसको जो है और भी टीच करना, ठीक है। तो दीज आर द सोशल रिलीजियस रिफॉर्मेटिव ऑर्गेनाइजेशन जिसको बारे में आप लोगों को जानना। उसके बाद देखो साधारण ब्राह्मण समाज जो है बाद में क्या हुआ, जैसे मैंने पहले ही बोला कि एक टाइम पे क्या हुआ था, जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में जो है अनबन बन गया और ये लोग अलग हो गए। जैसे केशव चंद्र सेन ने क्या बना था, ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया बना दिया केशव चंद्र सेन। अब केशव चंद्र सेन जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे एक लीडर थे। ये जो थे ये अर्ली चाइल्ड मैरिज इसके खिलाफ लड़ते थे, जो पॉलीगैमी होता था, पॉलीगैमी उस टाइम पे होता था,
पॉलीगैमी जो होता था, मतलब बहुत सारे शादी करते थे, उसके खिलाफ वो लड़ते थे। तो बहुत अच्छा एक सोशल एक्टिविस्ट थे। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दिया, केशव चंद्र सेन ने खुद एक गलती कर दिया। उन्होंने अपना जो बेटी है उसको बहुत ही क्या कर लिया, बहुत ही कम उम्र में उनका शादी करा दिया। मतलब केशव चंद्र सेन जो थे वो अर्ली मैरिज के खिलाफ लड़ते थे, जो वुमेन जो गर्ल चाइल्ड मैरिज होता है उसके खिलाफ वो लड़ते थे। लेकिन खुद उन्होंने क्या कर लिया, अपना जो बच्ची था, अपना जो बेटी था, उसका उन्होंने अर्ली एज में शादी कर दी। इसकी वजह से क्या होगा, केशव चंद्र सेन के जो फॉलोअर्स थे वो लोग उनके ऊपर गुस्सा हो गए, और केशव चंद्र सेन के जो फॉलोअर्स थे उन लोगों ने अलग हो गए, केशव चंद्र सेन से अलग हो गया, अपना एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बना लिया जिसका नाम था साधारण ब्राह्मण समाज। तो याद रखना है, साधारण ब्राह्मण समाज जो है, देखो इसको थोड़ा आप लोग याद रखते, ब्राह्मण समाज बाद में उधर से ब्रेक होके क्या बना गया, ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया। ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया फिर से बाद में ब्रेक डाउन होके क्या बन गया, साधारण ब्राह्मण समाज। इसको आप लोग को याद रखना है। और ये जो साधारण ब्राह्मण समाज बना था, इसके पीछे कौन कौन था, देखो आनंद मोहन बोस, उमेश चंद्र, ये लोग इसके साथ जुड़े हुए। उसके बाद डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो थे, महाराष्ट्र बॉम्बे में जो रीजन आता है उधर बना था, पुणे में। देखो इसके साथ कौन कौन से जुड़े हुए हैं, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर, बाल गंगाधर तिलक, जो गोपाल कृष्ण गोखले, इसके साथ जुड़ा हुआ था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। जो डेक्कन रीजन जो था, महाराष्ट्र रीजन में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोला जाता था, उधर जो एजुकेशन है उसको टीच करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा क्या था, योगदान था। कब फॉर्म किया गया था, 1884 में। उसके बाद देखो देव समाज जो था, शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में बनाया था। ये बेसिकली जो आर्य समाज था उसका ही एक एक्सटेंडेड वर्जन था। आर्य समाज जो है बॉम्बे में इसको फॉर्म किया गया था, बाद में देव समाज इसको बनाया गया। आर्य शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में 1887 में इसको फॉर्म किया था। रामकृष्ण मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको स्वामी विवेकानंद ने बेलूर हावड़ा में फॉर्म किया था। इसका साल जो है, यार जो है, बहुत बार पूछ लेता है, 1897 में इसको बनाया गया। उसके बाद देखो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था। मेनली इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या था, जो सिविल सर्वेंट थे, जो इंडियन सिविल सर्वेंट जो पढ़ाई करते थे, ठीक है, उस टाइप में सिविल सर्विस के लिए, तो उन लोगों को क्या करना, उन लोगों को जो मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करना। मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने फॉर्म किया था। जो इंडियन एस्पिरेंट थे, जो सिविल सर्विस के लिए पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों का हायर एजुकेशन देना ये लोगों का ऑब्जेक्टिव था। कब बना था, कहाँ पर बना था, पुणे में कब बनाया गया था, 1905। उसके बाद देखो सेवा सदन सोसाइटी जो है, रमाबाई रानडे ने इसको फॉर्म किए थे, कहाँ पर, पुणे पे, 1909। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, रमाबाई रानडे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सोशल एक्टिविस्ट थे, वुमेन सोशल एक्टिविटीज जो एक्टिविस्ट, जो वुमेन एजुकेशन और जो सुपरस्टिशन उस टाइप में बनाया जाता था, बहुत हाई थे, जो वुमेन लोगों को बहुत पीछे रखा जाता था, उसके खिलाफ लड़े थे। ओके, और उसके बाद देखो सोशल सर्विस लीग, जो नारायण मल्हार जोशी ने बॉम्बे में बनाया था। तो दीज वर द सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो उस टाइप पे बनाया गया था। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता था वो थोड़ा अलग होता था। ऐसा नहीं कि सभी एक ही और एक ही टाइप का जो सोशल बैरियर है या सोशल जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर लड़ते थे। बेसिकली देखो ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉम्बे, कलकत्ता उधर होते थे, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है एडुकेटेड उस टाइप पे कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास जो प्रेसिडेंसी थे उधर मिलते थे। तो जो एजुकेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां जहां एजुकेशन होता है उधर ही रिफॉर्मेशन होते हैं। तो ये वाला हम लोगों को क्लियर हो गया। अब देखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन वगैरह मैंने सेट किया है जो आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी लगेगा। देखो बोला गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब फॉर्म किया गया था, तो हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है 1866 में इसको फॉर्म किया गया था, लंदन में दादा भाई नौरोजी ने इसको फॉर्म किया था। ठीक है, उसके बाद देखो इंडियन एसोसिएशन पूछा गया है, इंडियन एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ था, तो ये हम लोगों ने पढ़ा था इंडियन एसोसिएशन जो है 1876 में कहां पर, कलकत्ता में फॉर्म किया गया, कलकत्ता में फॉर्म किया गया। ठीक है, इसको याद रखना। और इसके पीछे कौन फाउंडर थे, दैट इज सुरेंद्र बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट देखो इधर एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच वाज द सेकंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। अब देखो सेकंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, मतलब देखो सबसे पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या था, पहले वाला लैंड होल्डर सोसाइटी, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद देखो क्या खुला था, उसके बाद बेंगोल इंडिया सोसाइटी खुला था। ठीक है, लेकिन इधर अगर देखते हो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि ये क्वेश्चन देखिए कैसे दिया गया। सेकंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो ये था, सेकंड ये वाला था, सेकंड ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो लंदन में बना था। अब इधर ब्रिटिश इंडिया में पूछा गया है, मतलब इंडिया में कौन सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन
जो सेकेंडली फॉर्म हुआ था, मतलब इधर आंसर जो होगा ये वाला होगा, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी होगा, क्योंकि ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी ये ओवरऑल सेकेंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन इसका फाउंडेशन कहां पर हुआ था, लंदन में हुआ। सो नेचुरली इधर क्वेश्चन देखिए किस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोगों का आंसर क्या करना पड़ेगा, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, क्योंकि बोला गया है तो ब्रिटिश इंडिया में कौन सा फाउंड हुआ था, तो आंसर होगा बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ठीक है, इसको ऐसे करके जो है उसको सॉल्व करना है, तो आंसर होगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। उसके बाद देखो एज ऑफ एसोसिएशन, ये जो फेज है इसको कैसे डिमांड करते हैं, तो इसका जो फेज है हम लोगों ने पढ़ लिया, इसका जो फेज था एज ऑफ एसोसिएशन का, ये था 1858 टू 1885। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद देखो फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ब्राह्मण समाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ब्राह्मण समाज जो था इसको फाउंड किया गया था, राजा राममोहन राय ने इसको फाउंड किए थे 1828 में। लेकिन इधर जो पूछा गया है, पहला सेक्रेटरी इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म था, दैट इज आंसर इज ताराचंद्र चक्रवर्ती। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताराचंद्र चक्रवर्ती वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ब्राह्मण समाज। अब देखो एक बुक है, एक गिफ्ट ऑफ मोनोथेइस्ट, मोनोथेइस्ट मतलब अभी बोले जो एक भगवान में विश्वास करते हैं, जो एक गॉड में विश्वास करते हैं, बिलीवर ऑफ इन वन गॉड। तो एक बुक किसने लिखा था, नेचुरली जो वन गॉड में बिलीव करते हैं, तो हम लोग पढ़ रहे थे आत्मीय सभा, ब्राह्मण समाज, ये जो कांसेप्ट था ये किसने बना था, टू डिस्कस ओवर द रिलीजन एंड टू डिस्कस ऑन मोनोथेइस्ट। तो नेचुरली जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, किसने लिखा था, राजा राममोहन राय ने लिखा था। ओके, द गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। ओके, सो उसके बाद जो क्वेश्चन है देखो, हु एस्टैब्लिश प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज किसने फाउंड किया था, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को पूछता रहता है, आंसर इज आत्माराम पांडु। ओके, उसके बाद देखो क्या है, तत्ताबोधनी सभा जो थे 1843 में इसको फाउंड किया गया था, 1843 में इसको फाउंड किया था, दैट इज देवेंद्रनाथ टैगोर। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसको अगर आप जो है मैं जो डिस्कशन किए हैं उसको अगर आप बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद देखो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में फाउंड किया गया था, इसको किसने फाउंड किया था, दैट इज फाउंड किया गया था सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान को बुलाया था, सैयद अहमद खान ने इसको फाउंड किए थे। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहां पर फाउंड किया गया था, दैट इज अलीगढ़ में, अलीगढ़ जो है अभी जो उत्तर प्रदेश में आता है, तो इसको फाउंड कब किया गया था, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है इसको फाउंड किया गया था 1875। ओके, उसके बाद देखो ईस्टर्न इंडिया जो है उसमें लोकोहितवादी किसको बुलाया है, लोकोहितवादी, इसको किसको बुलाया था, लोकोहितवादी जो है सब्स्टिट्यूट इसका नाम है दैट इज गोपाल हरि देशमुख। ठीक, इसको याद रखना। तो लोकमान्य किसको बुलाया था, विजय तिलक को बुलाया था लोकमान्य, लोकमान्य बुलाया था विजय तिलक। ठीक है, लोकनायक किसको बुलाया था, जयप्रकाश नारायण, इनको बुलाया था लोकनायक। ओके, लोकनायक, ये वाला याद है। और महामान्य बुलाया था महामान्य, महामान्य बुलाया था किसको, दैट इज मदन मोहन मालवीय। तो ये जो चीज है ये आप लोगों को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकोहितवादी गोपाल कृष्ण देशमुख, महामान्य किसको बुलाया था, मदन मोहन मालवीय को, जयप्रकाश नारायण को बुलाया था या दैट इज लोकनायक, और लोकमान्य बुलाया था विजय तिलक। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन में आते हैं देखो, दयानंद सरस्वती जो थे उनका असली नाम क्या था, ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे, क्या था, मूलाशंकर। ठीक है, मूलाशंकर। अच्छा, उसके बाद देखो नंबर 12 पे क्या है, धर्मसभा, धर्मसभा जो है राधाकांत देव ने इसको फाउंड किया था, इसका ऑब्जेक्टिव भी क्या था ये हमने क्लास में डिस्कस कर लिया, 1929 में कलकत्ता में इसको फाउंड किया गया। उसके बाद देखो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके बनाया था, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इसको फाउंड किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1905 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी जब आए थे तो इंडिया में इसको फाउंड किया था 1897 में, जैसे हम लोगों ने पढ़ा
थियोसॉफिकल सोसाइटी ये वाला फॉर्म हुआ था 1875 बॉम्बे में, सॉरी लंदन में। बाद में थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो मेंबर थे वो इंडिया में आए और इंडिया में 1879 में वो लोग आए। तो इसका फाउंडर कौन थे हम लोगों ने अभी पढ़ा, दैट इज एच.एस. ओलफोर्ड और एनी बेसल। ओके, इसको याद रखना। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है देखो, हु आर द फॉलोइंग फॉर एज ऑफ एसोसिएशन। इसमें ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो सेशन जो था जिसको हम लोग पढ़ रहे थे फ्रॉम द एज 1858 टू 85, ये जो टाइम था इसको किसने एज ऑफ एसोसिएशन बोला है? ठीक है, द आंसर इज अनिल सी। मतलब 18 देखो लिखा हुआ है, 19th सेंचुरी तक इसने एज ऑफ एसोसिएशन बोला है। आंसर इज डॉक्टर अनिल सी। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है और ये जो डिस्कशन है इसको हम लोगों ने कर लिया। किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी या जो है कंसेप्ट होना चाहिए, वो मैंने पूरा डिस्कस कर लिया। ओके, थैंक यू।